तो आइए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो एक साफ साफ यहाँ पे दिखेगा कि सेंटेंस में क्या एरर है। द काइट फेस्टिवल वाज सपोज टू बी होल्ड द विलेज ग्राउंड। अब देखिए यहाँ पे वॉज से ही तो पता चल रहा है कि क्या है, पास्ट की बात हो रहा है। ठीक है, पास्ट की बात चल रहा है। सपोज टू बी के बाद तो वैसे भी आपको पता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, जो कि यहाँ पे होल्ड है। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये गलत है, बल्कि हमें क्या लिखना है, वो वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो होल्ड का क्या होगा, हेल्ड। ठीक है, होल्ड का क्या होगा, हेल्ड होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, द काइट फेस्टिवल वाज सपोज टू बी हेल्ड द विलेज ग्राउंड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। सोनू कंपोज्ड अ सॉन्ग दैट ही डेडिकेटेड फ्रॉम हिज लवर। अब देखिए ये जो सेंटेंस में एरर है वो है प्रीपोजिशन बेस्ड एरर। ठीक है, अब जैसे देखते हैं, सोनू कंपोज्ड अ सॉन्ग। ठीक है, कंपोज किया कि ही डेडिकेटेड हिज लवर, ही डेडिकेटेड टू हिज लवर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डेडिकेटेड टू हिज लवर होगा, ना कि फ्रॉम लवर होगा। तो आपको यहाँ पे पता चल गया प्रीपोजिशन बेस्ड एरर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो निशा टाइड अप हर शूलेस एंड बिगन रनिंग। अब देखिए टाइड अप, टाइड से पता चला कि ये पास्ट में है। ठीक है, पास्ट में है, और इसके बाद अगर एंड के बाद देखते हैं तो ये बिगन लिख दिया गया, बिगैन। ठीक है, बिगैन बिगन होता है ना। तो हमें तो पास्ट में भी वर्ब का फर्स्ट सेकंड फॉर्म हमें चाहिए, पास्ट में भी हमें क्या चाहिए, सेकंड फॉर्म चाहिए, है ना। तो यहाँ पास्ट का सेकंड फॉर्म जो चाहिए उसके लिए क्या होगा, बिगैन होगा। ठीक है, जो करेक्ट आंसर होगा इसका बिगैन होगा, ना कि बिगन होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नंबर ऑफ एलिफेंट्स। ठीक है, द नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन केरला हैव बीन ड्विंडलिंग। अब देखिए द नंबर ऑफ के बाद, द नंबर ऑफ के बाद जो होता है वर्ब क्या होगा आपका, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ के बाद वर्ब होगा जो होगा आपका सिंगुलर में होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे हैव को हटाएंगे और हैज़ करेंगे। ठीक है, ए नंबर ऑफ अगर रहता, ए नंबर ऑफ होता है तो इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, प्लूरल का। ठीक है, प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। लेकिन द नंबर ऑफ के साथ क्या यूज़ होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है ना, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे सिनोनिम है। ठीक है, सिनोनिम है यहाँ पे, इसको बताना है। जैसे ट्रिब्यूनल का क्या होगा, ट्रिब्यूनल का जो होगा यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 5 ऑप्शन दिए, जैसे फोरम हो गया, एक्ट हो गया, अमेंडमेंट हो गया, हार्ड स्ट्रेटजी हो गया, स्टेट हो गया। तो सबसे पहले ट्रिब्यूनल का मतलब समझिए कि होता क्या। ट्रिब्यूनल का मतलब आप कह सकते हैं अदालत कह सकते हैं, अदालत या न्यायाधिकरण। ठीक है, न्यायाधिकरण इसे कहेंगे। अगर इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं तो क्या है इसका मतलब होगा एन असेंबली। ठीक है, एन असेंबली ऑफ पर्सन, एन असेंबली ऑफ ए पर्सन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, अब ट्रिब्यूनल का मतलब तो पता चल गया, तो इसका जो करेक्ट होगा साइनो वो होगा यहाँ फोरम। ठीक है, फोरम का मतलब भी लगभग सेम होता है कि मीटिंग वेयर आइडियाज ऑन अ पर्टिकुलर इशू कैन बी एक्सचेंज। ठीक है, यही तो होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। होलिस्टिक, होलिस्टिक का मतलब क्या होता है भाई। ठीक है, यहाँ पे होलिस्टिक का मतलब होता है समग्र, समग्र कहते हैं या फिर कंप्लीट कहते हैं, कंप्लीट कहते हैं, या फिर आप इसको होल भी कहते हैं, WHOL होल। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा वो क्या होगा, यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कम्प्रीहेंसिव। कम्प्रीहेंसिव का मतलब ये होता है ये समग्र या कंप्लीट या होल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गिमिक, गिमिक है क्या भाई, एक ट्रिक है। गिमिक है क्या, ये एक यहाँ पे कह सकते हैं ट्रिक है ना। तो गिमिक का मतलब तो ट्रिक हो गया, बात समझ में आया है ना। तो गिमिक का मतलब कि कोई ट्रिक है। अब कहने का मतलब क्या, टू ट्रिक किस लिए, टू अट्रैक्ट अटेंशन। ठीक है, ट्रिक किसके लिए, तो टू अट्रैक्ट अटेंशन, है ना, ध्यान आकर्षित करने के लिए। किसके लिए भाई, तो पब्लिसिटी के लिए, टू अट्रैक्ट अटेंशन पब्लिसिटी। ठीक है, तो इस सेंस में तो एक ट्रिक जो होता है वो वास्तविक नहीं होता है, ध्यान रखिए। जो गिमिक करते, कोई ट्रिक करते टू अट्रैक्ट अटेंशन या पब्लिसिटी के लिए, तो उसमें कोई रियलिटी नहीं होता है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, रियलिटी। ठीक है, रियलिटी,
रियलिटी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आपको यहाँ पे पता चला कि सी वॉज टू वीकेंड टू वर्क, क्या यहाँ पे एरर है, तो ध्यान रखिएगा जो टू है, ठीक है, ये TW2 है, ऑलवेज बिफोर पॉजिटिव डिग्री, है ना। ये हमेशा क्या आता है, ऑलवेज बिफोर पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री मीन्स कि पॉजिटिव डिग्री से पहले ये हमेशा ये आता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वीकेंड क्या है, यहाँ पे आप यहाँ पे वीकेंड की जगह पे आप क्या करेंगे, वीक का यूज़ करेंगे, ठीक है, WEAC वीक करेंगे, है ना, सॉरी WEAK वीक, है ना। तो सी वाज टू वीक टू वॉक, मतलब कि क्या मतलब हुआ इसका, मतलब वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकती, है ना, चल नहीं सकती थी, वो इतना कमज़ोर थी चल नहीं सकती थी, ठीक है। तो यहाँ टू का कॉम्बिनेशन वाला है, तो टू के बाद जो होगा वो पॉजिटिव डिग्री में होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन शुड टेक केयर ऑफ वन हेल्थ, ठीक है, वन शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हिज हेल्थ के जहाँ पे क्या इंप्रूव करेंगे तो सही होगा, ना देयर हेल्थ होगा, ना हर हेल्थ होगा, ना ही द हेल्थ होगा, क्योंकि वन का जो प्रोनाउन होता है वो वंस होता है, ठीक है, वन का प्रोनाउंस क्या होता है, वंस होता है, करेक्ट होगा ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ए बुक्स आर नॉट अवेलेबल। देखिए ए के साथ तो बुक्स होगा नहीं, ठीक है, ए के साथ तो कभी बुक्स होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ए और एन क्या है, ये प्लूरल नाउन के साथ तो यूज़ होता ही है ना, प्लूरल नाउन के साथ ये यूज़ होता ही नहीं है, ना ही ए ना ही एन। तो चलिए ये तो बात समझ में आया कि अब तो समझ में आया कि भाई ए और एन के साथ तो ये प्लूरल का यूज़ होता नहीं है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, अच्छा यहाँ की अगर बात करते हैं ए बुक्स आर नॉट अवेलेबल के जहाँ पे ए बुक्स आर के बाद क्या लिखेंगे, एन बुक आर, तो ये भी नहीं होना चाहिए, सम बुक इज़ हो सकता है, एन बुक इज़, ठीक है, तो ठीक है एन बुक इज़ हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो करेंगे एक डिटरमाइनर का यूज़ करेंगे, है ना, एक डिटरमाइनर का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बुक है, ठीक है, बुक्स की बात हो रही, तो ध्यान रखिए बुक्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो ध्यान रखिए ये क्या होगा, तो यहाँ पे आप एक जगह पे आप क्या कर सकते हैं, सम लगा सकते हैं ना, सम बुक्स कर सकते हैं, ठीक है, सम बुक्स आर, देखिए एक तो बुक्स है, ठीक है, बुक्स है, बहुत सारे बुक्स है, बुक्स के लिए आर तो सही है, ठीक है, यहाँ पे बुक्स के लिए यूज़ सही था, लेकिन सम बुक्स की बात हो रही है, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बुक्स लिखा हुआ है, इसलिए हम ये वाला यूज़ करेंगे। अब इसके पहले ए लगाएं कि क्या लगाएं, सम लगाएं, तो हम क्या लगाएंगे, सम लगाएंगे, सम बुक्स आर नॉट अवेलेबल, चूँकि यहाँ पे सम को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे एक डिटरमाइनर रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जो कि एक एडजेक्टिव के तरह ट्रीट होता है ना, ध्यान रखिएगा ये चीज़। और हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो सम है ना, ये सम ऐसे भी क्या है, ये प्लूरल है, ठीक है, सम क्या है, एक प्लूरल होता है, ठीक है, बोथ मेनी सम फ्यू क्या है, प्लूरल है, तो ऐसे भी सम जो प्लूरल है, प्लूरल के साथ तो प्लूरल वर्ब भी लगेंगे ना, तो इस तो ऐसे भी नहीं होता, सम के साथ इस तो कभी नहीं होता, तो सम के साथ जो हमेशा होता है प्लूरल होता है, तो ये वाला आंसर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 years आर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 10 years आर इज़ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की जहाँ पे क्या हम करेंगे, यहाँ पे 10 years जब हो, ध्यान रखिएगा 10 years क्या है, एक नाउन है, और ये नाउन क्या करेगा आपका, जब ये क्या करेगा, डिनोट करेगा किसको, टाइम को डिनोट करे, ठीक है, क्वांटिटी को डिनोट करे, अमाउंट को डिनोट करे, या डिस्टेंस को डिनोट करे, है ना, तब वर्ब जो होगा हमेशा क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा, वर्ब क्या होगा, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो 10 years के साथ यहाँ पे क्या होगा, आर नहीं होगा बल्कि इज़ यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, मीन्स कि 10 years इज़ होगा, है ना, तो 10 years इज़ ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, माई टीथ इज़ डर्टी। देखिए टूथ जो होता है सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल होता है टीथ, ये सिंगुलर होता है और ये प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ आपको पता है कि टीथ के साथ तो हमेशा प्लूरल होगा, तो टीथ में ऐसा लगा किसी को प्लूरल बुलाएंगे गलत हो जाएगा ना, ऑलरेडी प्लूरल है, टीथ के साथ फिर से मैंने बताया कि टीथ ऑलरेडी प्लूरल है, क्यों लगाएंगे, और टीथ आर, है ना, तो टीथ आर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, टीथ आर होगा करेक्ट इसका आंसर।
माई टीथ आर डर्टी। हालांकि दोनों ऑप्शन में एक ही जैसा लिख दिया गया है, प्रिंट अलग हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा, चीज़ें समझिएगा कि टीथ क्या है, एक प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है ना, प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या, इट इज़ डैश दैट ही विल कम बैक। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे आपको कॉमन सेंस और यहाँ पे वर्ड पावर का यहाँ पे यूज़ ज़रूरी होगा। जैसे देखते हैं, इट इज़ यहाँ आने की बात हुई, ही विल कम बैक, वो इट इज़ प्रोबेबल, ये संभावना है ना, प्रोबेबल क्या है, प्रेडिक्टेबल है, संभावना कि वो वापस आएगा, लेकिन रेक्ट नहीं होगा। ठीक है, रेक्ट का मतलब होता क्या है, रेक्ट का मतलब तो डैमेज होता है ना, डैमेज होता है। प्रिंसिपल का मतलब आप सभी को पता है कि प्रधान होता है, मुख्य होता है, मेन होता है ना। और एम्फेसिस का मतलब पता है कि स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस कर सकते हैं या हाईलाइट कर सकते हैं, हाईलाइट। ठीक है, तो ये तीनों तो होगा नहीं, जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए, आई वॉज होपफुल डैश हर सक्सेस। अब देखिए होपफुल के साथ जो प्रीपोजिशन होता है वो कौन सा होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, होपफुल के साथ यहाँ पे ऑफ होगा, अपॉन होगा, ऑन होगा, इन होगा, एट होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आप फटाफट बताएंगे। चलिए यहाँ पे नोट कर लीजिए, होपफुल के साथ होता है ऑफ। ठीक है, होपफुल के साथ क्या होगा, यहाँ पे ऑफ लगाना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे कर लेंगे होपफुल के साथ ऑफ। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ और भी हो सकता है प्रीपोजिशन, अगर अबाउट भी आप यूज़ कर सकते थे, अगर अबाउट होता तो अबाउट भी सही होता, आई वॉज होपफुल अबाउट हर सक्सेस, या आई वॉज होपफुल ऑफ हर सक्सेस। तो ध्यान है कि कुछ ऐसे वर्ड जिनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन है उन्हें रट लीजिएगा। ठीक है, तभी आपके सेंटेंसेस सही हो सकेंगे और अच्छे मार्क्स आ सकेंगे एग्जाम में। डैश मैंगोज लुक डिलीशियस। अब देखिए मैंगोज क्या है, यहाँ तो प्लोरल है ना, ये प्लोरल है। अब प्लोरल के लिए हम तो दिस लगाते नहीं हैं, दैट लगाते नहीं, द लगाते नहीं, दे लगाते हैं। ठीक है, तो देख यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोज इंडिकेट कर रहा है ना, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात हो रही है, तो दे होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्लोरल नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे दोज इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दोज मैंगोज लुक डिलीशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यंग बॉय वॉज नॉट बियरिंग डैश क्लॉथ। नॉट है, निगेटिव है, निगेटिव के साथ हमेशा निगेटिव में एनी का यूज़ करते हैं। ठीक है, द यंग बॉय वॉज नॉट बियरिंग एनी क्लॉथ्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज इट दैट डैश करेज विल एंड पेशेंस। तो देखिए इससे तो पता चला है कि सिंगुलर है ना, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिक्वायर्स का यूज़ करते हैं। क्लियर, चलिए तो गाइस कैसे लगे वीडियो, यहाँ पे कुल 17 क्वेश्चन थे। आई होप कि वीडियो अच्छी लगे तो